रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान से पाकिस्तान में टेंशन है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि सिंध फिर से भारत में आ सकता है। रक्षा मंत्री के इस बयान पर पाकिस्तान बौखला गया है और उसने इन बयानों को संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। पाकिस्तान एज अ कंट्री का सर्वाइवल नामुमकिन हो चुका है। इंडिया ना तो रशिया है, ना इसराइल है, और ना पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन है, ना ही पाकिस्तान कोई ईरान है या कोई इस तरह का मुल्क है। एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का खतरा है। और डॉक्टर जयशंकर हो या राजनाथ सिंह साहब हो, वो एक ही बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का जो सिंध है वो लेना। सिंध को भी वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना लेंगे। मतलब ये कि हमारे कितने हिस्से बखरे हो रहे हैं क्या, इसलिए कि वो केपीके को कह रहे हैं वो अफगानिस्तान वाले के हम ले जाएंगे, सिंध को ये कह रहे हैं ये ले जाएंगे राजनाथ सिंह साहब। उसके बाद जो कश्मीर है उसके ऊपर अभी कहा जा रहा है भारत की तरफ से जो वो खुदा के मिल जाएगा। बहुत बड़ा हमला भारत की साइड से पाकिस्तान पर कर दिया गया है और अब की बात कराची को टारगेट किया गया है। सिंध पर भारत का बहुत बड़ा हमला। पाकिस्तान उस वक्त तक ये नहीं मानेगा कि हम जीते हैं जब तक हम पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा करके वहां पर भारतीय परचम नहीं लहरा देते। तो इसलिए हम हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने के लिए तैयार हैं। ये हमारा मंसूबा है। हम लाते हैं टॉप शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये कितनी एक खौफनाक बात है कि यहाँ पर जिस तरह फखर भी बात कर रहे थे कि हम भी अफगान तालिबान की जो है पुष्टपनाही करते थे और हमारे ऊपर इसीलिए इल्जामात भी लगते थे और हम यहाँ पर सेलिब्रेट भी कर रहे थे कि जब अफगान तालिबान आएंगे तो जैसे कोई हमारी अपनी फ्रेंडली हुकूमत आ गई है, गनी हुकूमत हो या कारज़ई हो, उन सबको तो हम कहते थे कि इंडिया बैक्ड है या इंडिया के साथ है तो वो उनका एजेंडा परसू करें। इस वक्त अफगान तालिबान भी वही कर रहे हैं। उन्होंने कौन सी इंडिया की प्रॉक्सीज को जो है वो बंद कर दिया। कहता है कि पंजाब में इंडिया वाले साथ हो, कश्मीर लहदा हो, फलस्तीन तरह लहदा हो, ये हम नहीं चाहते। हम सारे एक इकट्ठे हैं, मुसलमान हम एक इकट्ठे हैं, इंसानियत सबके साथ। ये हम इंडिया नहीं है, ये पाकिस्तान है, ये ज़मान पार्क है। इधर सबके साथ ऐसे होना चाहिए। बचपन में ये बताया जाता था इंडिया में, हाँ जी, फलस्तीन में हम तो कहते थे कि इंडिया दुश्मन है। दुश्मन तो हमारे ये बने हुए हैं। कौन कहते हैं कि इंडिया वाले दुश्मन है? ये दुश्मन बने हुए, वो भी हंस रहे हैं। वो इंडिया वाले चैनल वाले हंस रहे हैं कि ये देखो ये आपस में लड़ रहे हैं, हम खुशी से वो मिठाई खा रहे हैं। ज्यादा आजादी हमें करप्ट जर्नैलों से चाहिए, सबसे ज्यादा आजादी। अगर ये जर्नैल ठीक हो जाए ये सारा मुल्क ठीक हो सकता है। ये इनके इमाम पे सारे काम होते हैं। ये सारे मुल्क के ऊपर जो कब्जा है, जो जितनी माफियाज हैं, इसमें सब ऊपर से मुलव्वस हैं, इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी मुलव्वस है। मतलब इंडिया इज थिंकिंग बियॉन्ड, मतलब बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं। वो बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं वो भाईजान, ठीक है जी, वो बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं, ठीक है जी। और मतलब ये चीज जो है दैट इज देयर, मतलब वो कह रहे हैं कि इस चीज को, मतलब दे हैव मेड अ पॉइंट ऑन दिस ना, उन्होंने इस पे पॉइंट बनाया हुआ है कि नहीं नहीं ये हमारा ही है, ये हर कीमत पे हमारे ही है। और वो इस चीज को समझते हैं कि हमें, मतलब दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, समझ रहे हैं। अब राजनाथ सिंह साहब ने बात की सिंध हमारा हिस्सा होगा, मतलब वो पाकिस्तान की जमीन लेना चाहते हैं। इंडस रिवर जो है, उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो सिंधी फैमिलीज हैं जो माइग्रेट कर गई 1947 के बाद, ठीक है जी। और उन्होंने LK अडवाणी का जिक्र किया कि जो सिंधी हिंदूज हैं वो हमारे हैं, बेशक हमसे अलहदा हो गए। तो इस चीज को समझें कि इंडिया के अंदर ये एपिटाइट मौजूद है कि जी ये जो हिंदूज हैं जो कि इंडस रिवर को बहुत सेक्रेड मानते हैं, और बहुत सारे जो मुसलमान हैं सिंध में हैं, और वो समझते हैं कि जो इंडस का वाटर है वो
आबे जमजम जो कि मक्का का है पानी, वो उससे कम नहीं है। मतलब वो इसको इस लेवल पे समझते हैं। तो इट मीन्स कि दे आर गिविंग इट अ रिलीजियस कवर दे रहे हैं इसको, जो वो करना चाहते हैं या जो वो ये उनका माइंड सेट है। समझ रहे हैं कि वो इसको पूरे का पूरा रिलीजियस कवर दे रहे हैं कि हमें ये करना है, वी नीड दिस। ये कि हमारे कितने हिस्से बखरे हो रहे हैं क्या, इसलिए कि वो केपीके को कह रहे हैं वो अफगानिस्तान वाले के हम ले जाएंगे, सिंध को ये कह रहे हैं ये ले जाएंगे राजनाथ सिंह साहब। उसके बाद जो कश्मीर है उसके ऊपर अभी कहा जा रहा है भारत की तरफ से जो वो खुदा के मिल जाएगा। बलूचिस्तान वाले तो खुद कहते नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं, आप लोग हो कौन। और रह गया क्या पंजाब, तो बस पंजाब ही रह गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान वालों आपने घबराना नहीं है, इसलिए कि इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो आपके यहाँ से भी तो चलती है ना। आपके यहाँ से भी तो वो लाल टोपी वाले वो जो ये ज़ैद आमिर साहब है वो कितनी बार कह चुके हैं कि हम गज़वा हिंद करेंगे और हम वहां दिल्ली में जाके अपना परचम लहरा देंगे। तो फिर उसके ऊपर कोई इनको कुछ कहता क्यों नहीं है, इनको रोका क्यों नहीं जाता। कोई प्लीज मुझसे उठकर ये ना कहे कि ये कोई मिनिस्टर नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, ये फलाने धमाके कुछ नहीं है। भाई ये जिनकी प्रोडक्ट है उन्हीं की प्रोडक्ट तो हमारे यहाँ असेंबली में और हमारे यहाँ पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, तो ये भी उन्हीं के प्रोडक्ट है। अगर इनको नहीं रोका जा रहा तो इसका साफ मतलब है कि इनको कहा गया है कि तुम इस तरह की बातें करते रहो और इस तरह की स्टेटमेंट देते रहो। अगर आप दूसरे को प्रोवोक करेंगे, अगर आप इस किस्म की स्टेटमेंट्स देंगे तो फिर आगे से भी तैयारी पकड़ लीजिए कि आपके यहाँ भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आ सकती है और भारत से भी इस तरह का जवाब आपको या सवाल या जो भी कहिए बात सुनने को मिल सकती है। लेकिन बहरहाल मैं तो दोनों से कहूंगी भैया अपने अपनी जगह पे रहिए आप लोग, ना आप हमसे सिंध लीजिए और ना ही हम वहां गज़वा हिंद करने को जाने वाले। तो ये तो बात बिल्कुल ही मेरे ख्याल है भूल जानी चाहिए। लेकिन फिर भी ज़ैद आमिर साहब के भी इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं और अभी राजनाथ सिंह साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उस पर पहले ही आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर 2 की बारी हो, जो बात की जा रही है कि जी वो भी हो सकता है। और बार बार भारत की तरफ से इस किस्म की बातें की जा रही है कि अगर कुछ ऐसा वैसा तैसा वैसा किसी किस्म का कोई अटैक या कुछ हुआ तो सीधा सीधा जो है वो पाकिस्तान पे नाम आएगा और पाकिस्तान पे अटैक होगा। तो यकीनन यहाँ पर एक खलबली है, लोग थोड़े परेशान ही घूम रहे। लेकिन होना तो ये चाहिए कि जिस तरह तरीके से इन्होंने टीएलपी वालों को गायब कर दिया। अब आप देखें टीएलपी क्या जमात थी, लोगों को जिंदा जला रहे हैं, कभी मार रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कहा जाता था। ये तशवीशनाक नुक्ता है और इस चीज को हमें समझना होगा कि दिस इज समथिंग वेरी 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 अलार्मिंग। क्योंकि अगर हम देखें तो इनका जनरल भी वही बात कर रहा है, फिर ये कहता है कि हम सिंध को हासिल कर लेंगे, सिंध का हिस्सा हम अपनी सरजमीन पर ले आएंगे, बॉर्डर्स तब्दील हो सकते हैं। और भाई बॉर्डर्स तब्दील हो सकते हैं तो एलओसी तो वैसे ही एक फर्जी लकीर है और पाकिस्तान के साथ तुम लोग इस तरह का पंगा लोगे तो भाई तुम्हें 3 फ्रंट्स पे मुकाबला करना पड़ेगा। मकबूजा वादी जो है वहां पर भी फिर पाकिस्तान जो है वो कदम रखेगा, चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश पर कदम रखेगा, तो बांग्लादेश जो है वो भी 7 सिस्टर स्टेट्स जो है उनके ऊपर अपनी नजर जमा कर बैठा हुआ है। तो इट वुड बी अ 3 फ्रंट वॉर। अपनी टेरिटरी कहां से बचाओगे? जितनी इंडिया के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है, यू लिटरली हैव नो आइडिया। बॉर्डर्स कैन चेंज, बॉर्डर्स पर हमें भी चेंज करने आते हैं, लेकिन ये तशवीशनाक इसलिए है क्योंकि ये वॉर मॉन्गरिंग दोबारा से शुरू हो चुकी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।